दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो नेता इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनके इंटरव्यू ले रही है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से भी कई नेताओं ने इंटरव्यू दिए हैं, जिनमें मंगेश त्यागी जी भी शामिल है। मंगेश जी आपने इंटरव्यू दिया, क्या पूछा और कैसा रहा आपका इंटरव्यू और क्या आपको उम्मीद है? देखिए, एआईसीसी में हम गए थे, लगभग मेरे ख्याल 17-18 जो लोगों ने वहाँ इंटरव्यू दिए अपने, और सभी ने अपना बात रखी वहाँ जा कर के। जो बुराड़ी विधानसभा से जितने भी टिकट मांगने के लिए गए, जितने भी कार्यकर्ता कांग्रेस के थे, वो सब लोग गए वहाँ पे। हमारे जो ऑब्जर्वर प्रभारी हैं दिल्ली के, श्री दानिश अबरार जी, बहुत ही सुलझे हुए आदमी हैं और बहुत ही समझदार हैं। उन्होंने हर टिकटार्थी जितने भी थे सबसे कुछ सवाल किए, हमसे भी किए। कुछ हमें उन्होंने काम बताए हैं जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने कहा है। तो देखते हैं उसमें क्या वो अगला टास्क देते हैं। पर त्यागी जी, बुराड़ी की कांग्रेस की बात की जाए तो बुराड़ी कांग्रेस में तो काफ़ी गुटबाजी है। खुद आपके प्रभारी उस दिन मीटिंग में कह रहे थे कि ब्लॉक अध्यक्ष मीटिंग में नहीं आते, तो ऐसे आप कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, कोई गुटबाजी नहीं है। किसी को काम पड़ जाता है, अगर उसमें मीटिंग है तो हो सकता है मुझे भी उस दिन कुछ काम हो जाए, तो इसलिए नहीं। तो कोई गुटबाजी का ऐसा नहीं है कि जो बुराड़ी में गुटबाजी है, सब एक साथ हैं। और जितने भी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनमें अब उत्साह है। वो देख रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को देखते भ्रष्टाचारी पार्टी है, आपने देख लिया है। जो इनके ये आई तो ईमानदारी के लिए थी आम आदमी पार्टी, जो कि अन्ना हजारे के उस प्रदर्शन से, आंदोलन जो चला था उससे निकली थी। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि रोज़ाना कभी सत्येंद्र जैन जी जेल जा रहे हैं, कभी मनीष सिसोदिया जी, कभी अरविंद केजरीवाल जी। तो जनता ये दिल्ली की समझ चुकी है कि ये भ्रष्टाचारी पार्टी है। जो ईमानदारी का मुखौटा इन्होंने पहन रखा था वो इनका उतर चुका है। और भ्रष्टाचार को देखते हुए, बुराड़ी विधानसभा में बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको देखते हुए पब्लिक बहुत ही परेशान है बुराड़ी में। ये आपका सीवर का भ्रष्टाचार हो, जो ये डाल रहे हैं गलियों में, टूटे हुए रोड हों, जो ये मेन रोड पे चल रहा है आपका सीवर का काम, ये आनन फान में भर दिया गया है। जो कि वो काम, पैसे का जो पैसा, जो जनता का पैसा है, वो सब बेकार जा रहा है। और आपने देखा होगा, एक वीडियो चल रही थी तो उसमें रोड बनाते हुए एक सीवर का सिर्फ ढक्कन रख दिया गया है, उसके नीचे कुछ भी नहीं है, जो आपने परसों वीडियो मैंने देखा था। तो अब आनन फानन में ये क्या कर रहे हैं, रोड जैसे तैसे बना रहे हैं। जो रोड बन भी रहे हैं उन पर धूल उड़ रही है, क्योंकि सीमेंट की जगह उसमें राख मिली हुई है। आप अगर आप देखें, दौरा करें बुराड़ी क्षेत्र का, तो जो नई रोडें बन रही है, बहुत ही बेकार सामग्री उसमें लगाई जा रही है जी। आप आम आदमी पार्टी पे बेशक आरोप लगा रहे हैं, लेकिन खुद कांग्रेस तो 2000 वोटों में सिमटी हुई है। देखिए, 2000, अब उसके बाद आप देख लीजिए, अब जब 2000 वोट आई थी तो हमारा अलायंस था आरजेडी के साथ, जो लालटेन के सिंबल पे हमारे प्रमोद त्यागी जी प्रत्याशी थे, वो लड़े थे। लेकिन उसके बाद आप देखिए, जो काउंसलर का जो इलेक्शन हुआ, काउंसलर में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रखा कांग्रेस पार्टी ने। तीसरा हमारे कन्हैया कुमार जी यहाँ जो लड़े थे अलायंस में, उसमें हम 70,000 के करीब वोट कन्हैया जी को मिली उसमें। जबकि वो देखते हुए कि उसका सारा विरोध किया गया आम आदमी पार्टी के एमएलए संजीव झा ने, और जी खूब खिलाफत करी, क्योंकि संजीव झा ने जो काम किया वो मनोज तिवारी को जिताने के लिए किया। अलायंस तो था हमारा, लेकिन हमारे साथ गद्दारी की गई, कांग्रेस के साथ गद्दारी हुई, और इन जयचंदों ने ही हरवाया है। नहीं, जो हारने वाले हम नहीं थे। कन्हैया जी यहाँ बहुत बढ़िया वोटों से जीतते, लेकिन उन्होंने गद्दारी करके इसने कांग्रेस पार्टी को हरवाया है। और वोट आपने देखे, 70,000 वोटें हमें मिली हैं उसमें। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सभी आरोप लगा रहे हैं। बुराड़ी में क्या विधायक संजीव झा ने इलेक्शन के दौरान कोई काम नहीं किया? हाँ, कोई काम नहीं किया, और बल्कि खिलाफत की, क्योंकि आप जग जाहिर है, पूरी बुराड़ी विधानसभा को मालूम है, चाहे कार्यकर्ता बीजेपी का हो या आम आदमी पार्टी का हो, वो सब को मालूम है कि जो इलेक्शन आते हैं एमएलए के, तो संजीव झा का वो फेवर करते हैं, मनोज तिवारी जी मदद करते हैं उनकी। और जब मनोज तिवारी जी का इलेक्शन आता है तो संजीव झा जी उनकी मदद करते हैं। तो दोनों का ये एक सिक्के के दोनों एक ही पहलू हैं। और इसके विषय में और मैं ज़्यादा क्या कहूँ, सारी जनता यहाँ जानती है बुराड़ी की। तो आपको बुराड़ी विधानसभा में कांग्रेस को मतदाता आखिर वोट क्यों देंगे? देखिए, यहाँ मतदाता बहुत परेशान हैं। हम जो बुराड़ी विधानसभा की समस्याएं हैं उन्हें लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं।
इलेक्शन हम नहीं लड़ेंगे, इलेक्शन जनता का लड़ेगी। अब के जनता बता देगी कि इन्होंने इतना परेशान जो किया है, कोई काम नहीं हुआ बुराड़ी विधानसभा में भ्रष्टाचार को देखते हुए। और जितनी भी समस्याएं हैं, अब रोड पे आप चलिए, जितने व्यापारी वर्ग है सारा परेशान है। जो लोग ड्यूटी जाते हैं आते हैं, आने जाने में जो दिक्कत परेशानियां उन्हें हो रही हैं, मेन रोड पे जाम, घंटों घंटों जाम में खड़े रहते हैं, धूल में वो खड़े रहते हैं। उसको देखते हुए जनता अपने आप जवाब देगी इनको। रोड में जो गलियां खोदी हुई गई हैं इन्होंने, जो सीवर के लिए इन्होंने रोड खोदे हुए हैं गलियां, वो जनता अपने आप बताएगी इनको। अब आप उस पर ले लीजिए, जनता बहकावे में आने वाली नहीं है। ये जो चुनाव होगा ये बिल्कुल हट के होगा बुराड़ी विधानसभा का। जनता इनको जवाब देगी, जनता का ही इलेक्शन होगा ये, हमारा किसी का इलेक्शन नहीं है ये। जनता इनको खुद ही जवाब देगी। बुराड़ी में आपके क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे? देखिए, बुराड़ी को देखते हुए पहले तो सबसे पहला काम बुराड़ी में लाइट का है, जो बहुत लोग परेशान हैं। दिवाली का आप देख रहे हैं, अब पर्व आने वाला है, 31 या 1 तारीख को दिवाली है, फिर उसके बाद छठ का है। लोग लाइट से बहुत परेशान हैं, मेन रोड से बहुत परेशान है। मेन रोड का काम किया जाएगा, सीवर का काम किया जाएगा, पानी के लिए काम किया जाएगा, बिजली के लिए काम किया जाएगा। एक आप काम बता दो ना, सफाई के लिए किया जाएगा। एक आप काम बताइए कि बुराड़ी विधानसभा में किस चीज़ की परेशानी नहीं है, सारी परेशानी है। ये इतना इन्होंने परेशानियों का अंबार लगा दिया है कि इसे तो आप ये लगाओ, दुनिया पूरी जनता परेशान है। ये इन्हीं मुद्दों पे काम किया जाएगा। आप अगर सत्ता में आते हैं, आप विधायक बनते हैं बुराड़ी से, तो आप प्राथमिकता के आधार पर क्या 5 समस्याओं का समाधान करना चाहेंगे? समस्या आपको मैं बता रहा हूँ, मेन रोड की सबसे पहले समस्या दूर की जाएगी, जाम की समस्या दूर की जाएगी। जो बुराड़ी की जितने भी मार्ग हैं जो बाहर निकलते हैं, कनेक्टेड रोड हैं, उनको ठीक किया जाएगा। ये प्रमुख समस्या है। पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है, लाइट की समस्या सबसे ज़्यादा है, यहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या है। एक सारी समस्या इतना अंबार लगा हुआ है, इन पे सब पे काम किया जाएगा। और हमारी 140 साल पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। जो शीला दीक्षित ने जो काम किए हैं आज तक वो नहीं हो पाए दिल्ली में, तो मेरी दिल्ली में ही संवारूं, ये हमारा नारा था जब कांग्रेस पार्टी शीला जी के काम कर रहा था। इतने फ्लाईओवर बने, अगर आप सोचिए, अगर ये फ्लाईओवर नहीं बनते और ये रोडें नहीं बनती तो आज दिल्ली जाम हो जाती, निकलने के लिए कहीं भी रास्ता नहीं मिलता आपको। जितने भी सुविधा कांग्रेस के सरकार में मिली, आप उस पर अगर भौतिक सुविधा के हिसाब से देखा जाए तो जितने फ्लाईओवर, जितने रोड शीला जी ने बनाए, इतना विकास किया, इतना तो ये रिपेयर भी नहीं कर पाएंगे और ना ही ये कर पाए अब तक कुछ भी। जो था वो भी इन्होंने तहस नहस ख़राब कर दिया। अभी आपने बिजली की बात कही, पहले एलजी साहब कहते हैं मैंने आदेश दे दिया, फिर उसके बाद में मुख्यमंत्री आतिशी बोलती है मैंने आदेश दे दिया, लेकिन कनेक्शन तो अभी भी नहीं मिल रहे। देखिए, ये दोनों जनता को परेशान कर रहे हैं, बीजेपी भी और आम आदमी पार्टी। कभी भी इतनी जनता त्रस्त कभी नहीं हुई। कांग्रेस का राज रहा, सबको सुविधाएं मिली, बिजली की हो, पानी की हो। ये नूरा कुश्ती है इनकी। वो कहते हैं कि एलजी काम नहीं करने देते, एलजी कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी हैं, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो ये नूरा कुश्ती है, कुछ नहीं है। जनता इसके बीच में पिस रही है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है, ना ही कोई एमपी ध्यान दे रहा है, ना कोई एमएलए ध्यान दे रहा है। जनता जो है भगवान भरोसे है। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। आपको जीता जाता सबूत बुराड़ी विधानसभा में देखने को मिल सकता है।